हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का अंतिम प्रहार से काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन के अंदर कह सकते हो क्वेश्चन हिट हुए। 90% के पास हमारे पास रिपोर्टिंग आई कि आपके द्वारा फीडबैक है, हमारी टीम ने भी मैच किया है, तो 90% अप्रोक्स उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो हिट पाए गए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डिटेल वीडियो देखिए, अंतिम प्रहार के भरोसे मत रखिए। और जो आपकी मोस्ट अवेटेड डिज़ाइन एंड थिंकिंग की सीरीज़ है वो मैं लेकर आ गया हूँ। अकाउंट्स की सीरीज़ आने वाली है, इकोनॉमिक्स की आने वाली है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आने वाली है। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बता चुका हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही नरम चल रही है, मतलब आप ये समझ लो जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा हूँ। लेकिन आपके एग्ज़ाम के कारण अभी कंटिन्यूस वर्किंग चल रही है। आप लास्ट टाइम नोट करोगे कि 10-15 दिन से वर्किंग पे नहीं थे, तो इधर उधर की बातें नहीं और सीधे अपने वीडियो के ऊपर आते हैं। तो आप सभी डिज़ाइन थिंकिंग के केवल 5 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? केवल 5। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसके अंदर 10-15 क्वेश्चन का माथा नहीं लगाएंगे अपन। 5 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी वैरायटी है। एक क्वेश्चन थोड़ा मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारा कल आपको एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चन देखने मिलेगा। कल जब परसों आपका जब पेपर है तो डिज़ाइन थिंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन 5 में से पाँचों के पाँचों भी देखने मिल सकते हैं, 5 में से 4 भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं डिटेल वीडियो देखना, डिटेल के बाहर से कोई भी नहीं आएगा। हो सके कि इनमें से एक भी ना आए, लेकिन डिटेल के बाहर से कोई भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। डिजाइन थिंकिंग में आपके 3 ही यूनिट है। मेरे को मैसेज ना करें कि सर 4थी 5वीं यूनिट अपलोड ना करिए, नहीं करिए, मत करना, ठीक है। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। केवल 5 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। यह मैं पहले क्वेश्चन पे आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मतलब हर बार मैंने आज तक जितनी भी बार मैंने डिज़ाइन थिंकिंग का पेपर पढ़ा है, पढ़ाया है और एग्ज़ाम में रिकमेंड करा है, न केवल AKTU में, RTU में, GGTU में, ठीक है, GTU में, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्टली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में तो ये जो PGDBM में भी कोर्स होता है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन तो बार बार मैंने देखा है। मतलब कि ये क्वेश्चन इतनी बार देखा है कि मैंने आज तक कितनी बार इसके अलावा कोई रिपीटेंस क्वेश्चन नहीं देखा। अब देखिए कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, अपनी किस्मत क्या रहती है। पिछले साल भी मैंने एक क्वेश्चन रिकमेंड किया था और पिछले साल भी ये आया था, और ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, है ना। अब थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे तो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जिसको इसका आंसर मालूम है वो नेक्स्ट वीडियो पे चला जाओ। 2, 3, 4, 5 आपके 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। अब सुनना, अपन जब डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर इस सब्जेक्ट का मेन आइडिया आपको पता चल गया ना कि सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है, इसके मेन एरिया के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, तो अपन ये डिज़ाइन थिंकिंग के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग होता क्या है, मान लेते हैं कि एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये टच स्क्रीन है। यह टच स्क्रीन पे यहाँ पर बहुत सारे अपन को आइकन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आइकन्स देखने को मिले, ठीक है। कैमरे की पोजीशनिंग कभी अभी यहाँ आ गई है, कोई फ़ोन के अंदर कैमरे की पोजीशनिंग यहाँ पर है ना। कोई फ़ोन के अंदर कैमरे की पोजीशनिंग पहले इधर की साइड थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। अब ये पे आपको चेक करना है कि डिज़ाइन कौन सा रखना है, ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, ठीक है। पहले एक कैमरा आता था बैक साइड की, अगर मैं बात करता हूँ, है ना। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो 3, अब तो 4, 5, 6 कैमरे की बात होने लग गई है ना। 4 कैमरेज की बात हो गई, माइक्रो लेंस, वाइडर, पोर्ट्रेट मोड। तो ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट का नया इनोवेशन, अपडेशन हो रहा है ना। अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट अपडेट हो रहा है। तो इसी के अंदर इसी को ही कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। अब ये डिज़ाइन थिंकिंग, ये जो डिज़ाइन आया, ये किसी ने तो पहले विजुअलाइज किया होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लाया जाए जिसमें ये 3 कैमरे 4 कैमरे आए। पहले एक ही कैमरा आता था, फिर 2, 3, 4 की अब वेराइटी आने लग गई, उसमें भी अब मेगापिक्सल अपडेट होने लग गए। लेकिन बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे दिखेगा, विजिबिलिटी क्या होगी, जो डिज़ाइन है उसकी विजिबिलिटी क्या होगी। यदि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन से होम टैब के ऊपर आइकन आएंगे,
यहाँ पर क्या आइकन दिखेगा, यहाँ पे कौन से हाइपर लिंक होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आएंगी। तो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? डिज़ाइन थिंकिंग किसी भी प्रोडक्ट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल की बात नहीं हो रही कि उसमें कितनी रैम है, रोम है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, उसका रूपरेखा क्या होगी, इसी को डिज़ाइन बोलते हैं। और इसी को सोचना, इसको विजुअलाइज करके केवल सोचना ही नहीं है, यहाँ पर हमको उसको क्या करना है, फाइनल करने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाना है। क्या करना है? प्रोटोटाइप बनाना है। और उसका टेस्ट भी होगा, और टेस्ट करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपको देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है ना? कि कोई भी एक डिज़ाइन है, ठीक है, जैसे कि ये शर्ट बनी तो किसी ने तो सोचा होगा कि बटन यहाँ पर रखते हैं। कभी शर्ट के डिज़ाइन, जेठालाल साहब हमारे जो है तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उनके शर्ट के डिज़ाइन देखिए आप, अरे अरे एक से बढ़कर एक, ठीक है। कभी यहाँ पर 2 तमगे लग जाते हैं, कभी 2 जेबें हो जाती है, कभी यहाँ डिज़ाइन होती है, कभी यहाँ डिज़ाइन होती है। समझ में नहीं आता जेठालाल की अतरंगी शर्टों के पीछे डिज़ाइनर कौन है। मीन्स के उसका जो बेसिक डिज़ाइनिंग है, तो यही सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर सारे क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड है। जितने अपन 5 क्वेश्चन देखेंगे, केवल आपको अगर ये बात समझ में आ गया कि यहां पर ये प्रोफेशनल को सीखना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये प्रोफेशनल को बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज कोई मेरा अपडेटेड प्रोडक्ट चल रहा है, आपको याद है पुराने, आप जितने भी, जिनके भी अभी दादा दादी जी हैं और जिनके साथ वो रहते हैं, भगवान करे सब के साथ रहते हों, ठीक है, मेरे साथ अभी नहीं रह पाते, वो दिवंगत हो गए। तो पुराने ज़माने में पेटियाँ हुआ करती थी, ठीक है, लोहे की पेटी हुआ करती थी, इस स्ट्रक्चर की आती थी, बड़ी वजनदार वो पेटी हुआ करती थी, ठीक है। अब वो पेटी को लिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, सर पे रख के ले जाती थी माताएं बहनें, और आज उनके नीचे व्हील्स लग गए, यूजर फ्रेंडली हो गई, तो आज उसको कैरी करना आसान हो गया। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस सी बात थी कि इसके ऊपर पहिए लग जाएंगे। पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, रेलगाड़ी इंडिया के अंदर आई थी, उससे भी पहले पहिए का आविष्कार। किसी ने व्हील्स के नीचे पहिए नहीं लगा सकते थे क्या? क्या हमारे यहाँ पर ऐसे इंजीनियर नहीं थे क्या? क्या ऐसा किसी के पास कोई औजार नहीं था कि यहाँ पर वेल्डिंग नहीं करा जा सकता था? दिमाग लगाया जा सकता था, लेकिन बात थी केवल उसको थिंक करने की। तो दैट इज नॉट मीन कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। यह है कि पहले उसको विजुअलाइज करना, प्रोटोटाइप करना, टेस्ट करना, यही सारी की सारी चीजें हैं। और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, फिर हमारे लगेज बैग के अंदर व्हील्स की बात हुई। समझ में आ रहा है ना? तो यहीं पे मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये सब्जेक्ट का मूल सार है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि डिजाइन थिंकिंग का मतलब किसी भी डिजाइन को समझना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, मेरी बात ध्यान ना, यह एग्जिस्ट करती है तो उसमें अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मतलब कि इट इज न्यू थिंग, नोवेल है। आप किसी को अपडेट करने को डिजाइन थिंकिंग नहीं बोलेंगे। उसको अपडेट करने का मतलब कि उसके अंदर आपने रैम रोम बढ़ा दी तो वो डिजाइन थिंकिंग नहीं हुआ। आपको उसका स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, जो वो दिख रहा है उसके फीचर्स, उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसके साथ ही अब अपना वीडियो, अब इतनी सी बात समझ में आ गई ना? अब देखो बेस तैयार हो गया आपका। अब देखो आप फटाफट से क्वेश्चन निपटा दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि हम कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नया बना ही रहे हैं। और क्रिएटिविटी क्या होती है? इमेजिनरी टर्म होती है, ठीक है, इमेजिन करी जाती है, इमेजिन करी जाती है, इमेजिनरी टर्म होती है। ये होता क्या है? इमेजिनरी टर्म मतलब मैंने सोचा कि एक इंसान को हवा में उड़ना चाहिए, तो पर सोचने के तो कोई पैसे लगे नहीं, है ना? इंसान को हवा में उड़ना चाहिए एक जगह से दूसरी, मेरे को ऐसा एक जैकेट बनाना है जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एयर जैकेट बनाना है, ठीक है। अभी इंडियन, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, इंडियन आर्मी ने भी इसका ऑर्डर दिया है एयर जैकेट का। 50 हमारे पास शायद सोल्जर्स के लिए एयर जैकेट स्टार्टिंग रेंज में आने वाले हैं, जिससे जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो उड़ सकेंगे एक सिंगल, उसके नीचे शायद ड्रोन टाइप कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई है। खैर, लेकिन किसी ने विजुअलाइज तो किया, किसी ने बना के दिया वो प्रोडक्ट, तो वो हो गया इनोवेशन। क्रिएटिविटी के पैसे नहीं लगते, क्रिएटिविटी के इज नॉट अ फिजिबल थिंग। पेंटर क्या करता है? पेंटिंग करता है, दिस क्रिएटिविटी। लेकिन उसने पहले उसको माइंड में सोचा, जब वो माइंड में सोच रहा है वो क्रिएटिविटी है। जब तक वो फिजिकल आउटकम में नहीं आएगा वो इनोवेशन नहीं होगा। और इनोवेशन मस्ट बी वैल्यू एड ऑन, एड ऑन कर रहा है तो ही वो इनोवेशन है।
तो ही वो इनोवेशन है, वरना कोई इनोवेशन नहीं है। आपने सॉरी आपने कुछ चीज़ क्रिएटिव कर ली, लेकिन आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, आप उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मैं एक ऐसी बैटरी बनाना चाहता हूं जो एक बार चार्ज होने के बाद वो 20 साल तक कंटिन्यूस चलती रहे। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, बहुत बढ़िया बात है, बट इसका फिजिकल आउटकम नहीं आ पाया, तो वो इनोवेशन नहीं हुआ। तो इनोवेशन का जो फाउंडेशन है, इनोवेशन का जो फाउंडेशन है वो अपना क्या है? क्रिएटिविटी। यानी क्रिएटिविटी यहां पर है और इनोवेशन साहब अपने ऊपर हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? इनोवेशन का जो फाउंडेशन है वो क्रिएटिविटी। क्लियर हो गया? यहां पे तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? ठीक है। तो और आगे बढ़ रहे हैं अब अपन। चलिए, अब डिफरेंस इसका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इनोवेशन वाइज क्लोजली लिंक्ड है क्योंकि उसका एक दूसरे का बेस होता है। एज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, अच्छा इसकी टेबल भी एक है मेरे पास, हाँ ये रही, ठीक है। तो अब इस टेबल के थ्रू अपन इसका डिफरेंस अच्छा आसानी से समझ लेंगे। मीनिंग क्या कह रहा है? क्रिएटिविटी इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज। यानी कि आपको केवल न्यू आइडियाज, पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, सोचना है, करा क्या जा सकता है। जो बातें करनी है केवल कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। वो बस्सी साहब का है ना कि 4 दोस्तों के साथ बैठे हैं, है ना, वो स्टैंड अप कॉमेडियन बस्सी साहब, है ना, तो वो बातें कर रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो वो इमेजिनेशन की बात हो रही है, तो वो क्रिएटिविटी की बात है, ठीक है। इनोवेशन के अंदर हम उसको फिजिकल आउटकम में देते हैं, न्यू इफेक्टिव मार्केट के अंदर देते हैं। प्रोसेस क्या इमेजिनेटिव है और ये प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन में हम प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, हम आउटकम दे रहे हैं। क्वांटिफाइबल हो सकता है, किसी की इमेजिनेशन क्वांटिफाइबल हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों? क्रिएटिविटी क्वांटिफाइबल नहीं हो सकती कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी। क्यों? क्योंकि इज नॉट फिजिकल, इट इज अपीयरेंस ऑन देयर माइंड, ठीक है। ग्राहम बेल के अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कौन ज़्यादा क्रिएटिव था, तो वो नहीं करा जा सकता। लेकिन अगर हमने उनके इनोवेशन पे कंपेयर करोगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इज मच मोर बिगर देन द ग्राहम बेल, ठीक है। एडिसन साहब और अल्बर्ट आइंस्टाइन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक अलग ही थ्योरी निकल कर आएगी। तो ये क्वांटिफाइबल तब होगा जब आपके पास इनोवेशन होगा, यानी गणना करने योग्य, ठीक है। रिलेटेड तो क्या होता है? थिंकिंग समथिंग न्यू। ये क्या करते हैं? सोचना है कि कुछ नया कैसे करें, और ये बनाना है कि कुछ नया कैसे बनाएं। इसका मनी कोई कंजप्शन होता है, सोचने के पैसे लगते नहीं है। मैंने आपको बोला था, 2 दोस्तों ने आपस में विचार किया, अमेरिका जाने के सोच रहे हैं, कितना पैसा लगेगा? बोले 1 भी रुपया नहीं। बोले क्यों? सोचने का पैसा नहीं लगता, ठीक है। इनोवेशन क्या है? इसका पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल लाना होगा, कुछ स्ट्रक्चर लाना होगा, कुछ वर्किंग कैपिटल, लैंड, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। रिस्क होती है इनोवेशन में, होती है, लेकिन क्रिएटिविटी में रिस्क होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोच रहा है ना, कुछ फिजिकल आउटकम, तो यहां तो पैसा लगेगा तो रिस्क होगी। वेयर देयर इज मनी देयर इज अ रिस्क। क्लियर हुआ ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। चलिए जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सारी चीजें मैंने ब्रॉडली डीपली आपको बता दी। डिटेल वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।